बुरा ना मानना। मिट्टी जब अपना अस्तित्व मिटाती है तब मटका बनता है। मिट्टी जब अपना अस्तित्व मिटाती है तब मटका बनता है, बर्तन बनते हैं। दूध जब अपना अस्तित्व मिटाता है तब दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है। उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी अहंता के अस्तित्व को मिटाता है तब वो भगवान का भक्त बनता है। बिना अस्तित्व मिटाए भगवान का भक्त होना कठिन है। अब जैसे माचिस की तीली है, जब तक वो खुद नहीं जलेगी तब तक दूसरों को क्या हलवा जलाएगी? माचिस की तीली जो दुनिया को जलाती है लेकिन उसको भी खुद जलना पड़ता है। अक्सर हम एक बात बोलते हैं, दुनिया को हंसाने वाला अकेले में रोता है, दुनिया को खिलाने वाला बिना भोजन के सोता है, तुम्हारे करोड़ों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है। ये जिंदगी की सच्चाई है। इसलिए अस्तित्व को जब तक आप अपने मिटाओगे नहीं, जब तक तुम्हारे मन में ये भान है मैं, तब तक भगवान से करोड़ों कोसों दूर हो, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवत प्राप्ति का पहला स्टेप ही यही है कि हम कुछ भी नहीं है, जो भी हैं सब हमारे ठाकुर जी। अमेरिका में 1984-85 के लगभग में योगानंद बाबा के कृपा पात्र एक महात्मा जी गए, बड़े अच्छे महात्मा थे, योगानंद बाबा जी के कृपा पात्र। तो वो उस वक्त अमेरिका में बहुत ज्यादा सन्यासियों के प्रति सद्भाव नहीं था, उन्होंने कुछ उपद्रव कर दिया होगा। महात्मा तो उपद्रव करते ही रहते, कोई उपद्रव कर दिया तो लोग पत्थर पीटने लगे, तो पत्थर पीटे और वो हंसे। तो एक अमेरिका में हिंदी भाषी आदमी रहता था, उसे बड़ा बुरा लगा, उसने हाथ पकड़ा, भीड़ को समझाया, नो नो नो, ले आए बाहर। तो कान में पूछा कि बाबा वो पीट रहे थे, तुम हंस रहे थे? तो बोले भैया अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। ये बात बड़ी तल की है, बड़ी ऊंची बात है। उन्होंने अपने राम को अपने राम से अलग दृष्टि होना देख लिया है। वो विलय हो गए, डूब गए, अंतर मन में डूब गए। इसलिए हम अक्सर एक सूत्र देते हैं, जो भीतर गया वो भी तर गया। जो भीतर जाएगा वो तर जाएगा। जब तक आप परमात्मा में विलय नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं। जब तक आप अपने अस्तित्व को नहीं मिटाएंगे तब तक आपको भगवत प्राप्ति तो छोड़ो, साधारण भूत की प्राप्ति ना हुई। भगवान की तो छोड़ो, भगवान तो बहुत बड़ी बात। साधारण भूत पाने के लिए भी भूतों जैसा चेहरा बनाना पड़ता। मतलब इसका मतलब ही नहीं कि भूत बना, इतनी पूजा पाठ करनी पड़ती कि तुम देखना जितने भूत वाले मिलेंगे वो सब भूतों ही जैसे लगते हैं, क्योंकि वो भूतों में इतने डूब जाते हैं कि खुद ही भूत बन जाते, तब जाके भूत मिलते हैं। साधारण भूत पाने के लिए जब भूत बनना पड़ता है। एक साधक हमें मिले बहुत अच्छे, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलरामपुर। बलरामपुर के एक साधक रोते हुए आए, लगभग 4-5 साल हो गए, खूब रो रहे थे। उनका क्या हुआ? उनके पास में यक्षिणी थी और वो स्त्री बनकर रोज रात को आती थी। तो जब इनने साधना करी तब तो इन्हें बड़ा मजा आया। साधना करी, वो प्रकट हो गई, गुरुजी ने मंत्र बढ़िया दे दिया, प्रकट हो गई। अब वो बोली कि कौन रूप में हमारी पूजा करोगे? तो ये बोले पत्नी रूप में। तो दोनों ने माला डाल ली। अब यक्षिणी तो यक्षिणी, माल पानी तो खूब हो गया, पैसा वैसा खूब हो गया, सम्मान खूब हो गया, कोई भी आवे वो सब काम करने लगे, तो खूब नाम हो गया। लेकिन लफड़े में फंस गए। रोज रात को वो आवे और सुबह गायब हो जावे। अब घरवाली बनाइए तो यक्षिणी का ये स्वभाव था कि वो उसी रूप में रहती थी। अब शरीर ही है, अब उनका तो विचित्र स्वरूप है, यक्षिणियों का तो शरीर अलग टाइप का होता है, जैसा रूप कहे वो वैसा बना लेगा। लेकिन रोज रात को आवे, धीरे धीरे ये कमजोर पड़ गए। अब कहां तक ये दवा खावे, कहां तक ये मोटापा की दवाइयां खावे। खूब तेज वीर्य क्षरण हुआ, कमजोर पड़ गए, हैरान हो गए। अच्छा अब रात को भरावे, दिन में गायब हो जावे, कपड़ा को धोवे, बच्चे होंगे नहीं। अब बड़े टेंशन में, अब भगा सकत नहीं, भगाओ तो वो घिटकी पकड़े रोज कि बा जिस दिन पहले दिन आए थे माला क्यों डाली, हम ऐसे थोड़ी आए, बुलाए भय आए। तो रोते भय हमारे पास आए, बोले हम तो बड़े हैरान हैं। हमका का भयो? बोले ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा हम भाई गुरुजी से बात करेंगे, सन्यासी बाबा से, 2-3 दिन रुको। 7-8 दिन बाद हम फिर मिले उन्हें। तो रात को जब हम बिल्कुल सच्ची घटना बता रहे, व्यासपीठ से झूठ तो बोल ही नहीं सकते,
वैसे ही नहीं बोले। अब तो और कोई बात ही नहीं। रात को 7-8 दिन बाद महाराज जी हम मिले तो एक स्टूल डलवाया उसने और वो आके बैठ गई हमारे सामने, लाल कपड़ा पहन के, बिल्कुल सच्ची बात बता रहे, लाल कपड़ा पहन के बैठ गई और बोले सुनो महाराज तुम ज्यादा ये नौटंकी ना करना, टांग मत अड़ाना हमारे में, ऐसे ही बोली। हम कहे हे महाराज हे देवी का भयो? बोले देवी ये भी छोड़ो, हम इसकी घरवाली हैं और हम ऐसे थोड़ी आए, इसने बुलायो है हमको, सो हम आए, हम नहीं छोड़ेंगे। महाराज इतना हैरान होगा वो आदमी, जीनो बेकार होगा, काऊ देख नहीं सकत, कोई दूसरी स्त्री को देख नहीं सकत, माता जी के पास नहीं रह सकत, जिंदगी दुश्वार हो गई, पैसा ही उसे काटने लगा, नरक बन गई जिंदगी। तब हमने उनसे पूछा, उनकी बात बता रहे हमने पूछा, उनका भैया ये तुमने सिद्धि कैसे करी? बोले गुरुजी सिद्धि पावे के लाने हमने 17 साल लगाए। हमने कहा सिद्धि कैसे की? तो पूरी विधि तो नहीं हम बताएंगे, पर एक पार्ट बता रहे हैं जो काम का है, ये कथा से जुड़ता मिलता है। बोले महाराज जब नहीं हमको साधना मिली और जब इसकी सिद्धि दर्शन नहीं भय यक्षिणी के, तो हम रात को पूरा स्त्री का श्रृंगार करके बैठते थे और 1.25 माह तक जब हम श्रृंगार करके बैठे तो यक्षिणी प्रकट भई। तब हमें बात समझ में आई कि भूत को पाने के लिए भी पहले भूत बनना पड़ता है। भूत को पाने के लिए जब भूत बनना पड़ता है तो भगवान को पाने के लिए तो उनके जैसा बनना ही पड़ेगा, उनके सद्गुण और उनके चरित्रों को जीवन में उतारना ही पड़ेगा। जब तक आप भगवान में विलय नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। भैया भगवत प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप भगवान में विलय हो जाए। भगवान के सद्गुण, गोपियों का प्रेम देखो, आहा। कान न दूसरो नाम सुने, नहीं एक रंग रंगो यह डोरो, और धो कहूं दूसरो नाम करे, रसना मुख बांधी हलाहल बोरो। गोपियां कह रही हैं, नारद भक्ति सूत्र की गीता गोपी प्रेम में गोपियां कह रही, हमारे कान गोविंद के अलावा किसी का नाम ना सुने। और सुनो सखियो, अपनी सखी से कह रही, सुनो हमारे मुंह से गोविंद या कृष्ण के अलावा किसी दूसरे का नाम निकले तो एक काम करना, तुम हमारा मुंह पकड़ के इसमें विष भर देना ताकि हम मर जाएं। तब तक दूसरी बोली चुप रहे, तेरा कोई प्रेम खास नहीं, हमारा सुन, हमारो कितनो प्रेम है ठाकुर जी से। दूसरी सखी कहती, ठाकुर चित्त की वृत्ति यह हमें, कैसहु टेक तजे नहीं भोरो, और बाबरी बे अखियां जरी जाए जो, सांवरो छाड़ निहारत गोरो। दूसरी गोपी कहती कि हम सांवरे श्याम सुंदर के अलावा स्वप्न में भी किसी को ना देखें, और धोखे से भी सांवरे श्याम सुंदर को छोड़ करके कोई गोरा चित्त में आ जाए, हम तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे उसी रात हम अंधे हो जाएं, सपने में भी देख लें तब भी हम अंधे हो जाएं। तीसरी बोली चुप रहे जरा, हमारो भी प्रेम सुने। बाटन में घाटन में वृक्षन में बेलन में बाटका में वन में दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में हीरन में हारन में भूपन में तन में कानन में कुंजन में गोकुल में धन में और घन में, जहां जहां देखूं तह श्याम ही दिखाई दे, सालिग्राम छाय रहे नैनन के मन में। तीसरी गोपी कहती हम तो जहां देखें वहां केवल गोविंद दिखाई देवे, और इनका क्या अद्भुत प्रेम है। कृष्ण विलयी गोपियां हैं, आह कृष्ण में सम्मिलित गोपियां हैं। देखना एक गोपी मटकी लेके जा रही है मथुरा, माखन रखे हुए हैं, सखी दूसरी बगल में, अब चिल्ला रही माखन ले लो माखन। माखन बेचत बेचत कन्हैया की याद आ गई, सोई माखन बेच वो भूल गई, वो चिल्लाने लगी, अरे कोई कन्हैया ले लो कन्हैया, कोई माधव ले लो माधव, कोई मुरली वाला ले लो मुरली वाला। तो दूसरी वाली कहे बाबरी है गई का, पगले आए गई, ये का कहे तू, शर्म ना आवे, कन्हैया को बेच बे। सुन को अरे दादा रे दादा, हमें तो होश ही ना है कि हम का बेच रहे। ऐसी वृत्ति जब आपकी हो जावे प्रभु के प्रति। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आज का प्रश्न किसी ने हमें भेजा कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, सुनो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास में एक आदमी गया, बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। बोले कल आना। वो कल गया, बोले चलो नदी में, नदी लिवा गए। अब बोले चलो कपड़ा उतारो। व्यक्ति को लगा ये कोई मंत्र वंत्र देंगे, बेचारे ने कपड़ा उतार लिया।
रामकृष्ण परमहंस जी बोले चलो नदी में अंदर, बेचारा अंदर चला गया। परमहंस जी बोले चलो डुबकी लगाओ, जैसे झांप पकड़ के उसने डुबकी लगाई, सोई परमहंस जी ऊपर से बैठ गए। 1-1.5 मिनट में फड़फड़ा गो, बिल्कुल हंसा जैसो, जैसे कौआ के पांव पकड़ लो वो फड़फड़ा जात, वैसे ही फड़फड़ा गो। जब लगो कि मर जाएगा सो छोड़ दिया, और जैसे ही फुरफुरात वो बाहर निकलो, खूब गाली बकी। बोले पगलई हो का, तुम्हारा दिमाग ही खराब है का, सठिया गए का। हमने पूछी तो भगवान कैसे मिलेंगे, तुम तो मार भी ही लिया, हमें तो पहले ही पता हो कि तुम पगलेट हो, अब सिद्ध ही होगा कि सच में पगलेट हो। परमहंस जी बोले रोको रोको, उत्तर तो सुन लो। आपने पूछा था भगवत प्राप्ति कैसे होगी, बोले हाँ कैसे होगी, तो ऐसे होगी, डूब के होगी। अरे बोले सुनो तो, बोले जिस प्रकार पानी में तुम श्वास के लिए तड़प रहे थे, ऐसी जिस दिन तुम ठाकुर जी के लिए तड़पने लगोगे, उसी दिन तुमको भगवत प्राप्ति होगी। तो भगवान में विलय हो जाने से ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी। जब तक आप भगवान की लीला कथा रूप नाम धाम गुणानुवादों में आप डूबेंगे नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति होने वाली। बुरा ना मानना, एक निवेदन करें, आप लोग कथा में तो बैठे हो, बड़ी कृपा है, खूब खर्चा करके आए हो, 5 दिन रुके हो, काम धाम छोड़ के आए। कुछ लोग तो विदेश से आए, ये फिलीपींस से आई, अमेरिका वाले भी। कहाँ गए वो डरिया, सुबह सुबह बड़ा हंस रहे थे। हाजी अमेरिका से भी आए, बैठो बिराजो, और भी कनाडा से भी आए, सब जगह से लोग आए। हम एक निवेदन करें हाथ जोड़ के, आप कथा में तो बैठे हो, पर घर जा कमरे में जाके पूछना, क्या तुम्हारे अंदर कथा बैठी? और अगर कथा तुम्हारे अंदर नहीं बैठी तो कथा में बैठना तुम्हारा किसी काम का नहीं है। तो धन्य है श्री नीलांचल प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी, जिनकी छत्र छाया में हम सब, आहा धन्य है जगन्नाथ जी की महिमा। आज की जगन्नाथ जी की महिमा पे चर्चा करते हैं। हम जहां बैठे हैं पता है ये कौन सी भूमि है? आज हम सुबह से पुरुषोत्तम, सुबह क्या दोपहर में पढ़ रहे थे 12 बजे, फिर सो गए वहीं पढ़ते पढ़ते, तो पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा पढ़ रहे थे। बड़ी अद्भुत बात थी। मनुष्याधिकृते मुक्तौ वेदांते संशयो भवेत्, न किंचित दुर्लभम चेह विष्णु भक्तस्य विद्यते। बोले सुनो, नीलांचल महाप्रभु जगन्नाथ की छत्र छाया में मनुष्य तो ठीक है, धोखे से कौवा भी इस पंचकोश के क्षेत्र में आ जाएगा, वो भी भगवान के जैसा ही स्वरूप पा जाएगा। ये महिमा है। कहीं भी तीर्थ में मनुष्यों की मुक्ति का तो वर्णन है, पर पक्षियों की मुक्ति का वर्णन नहीं है। जैसे ऐसे समझो, कहीं पर लिखा रहता है यहां केवल 2 व्हीलर बनाई जाती, कहीं ऐसा लिखा रहता है यहां केवल 4 व्हीलर बनाई जाती, सुधारी जाती, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा जाता कि यहां सब गाड़ियां बनाई जाती। जेसीबी भी ले आओ, डंपर भी ले आओ, ऑटो भी ले आओ। अब ऑटो वाले ट्रैक्टर नहीं सुधार पाते हैं, ट्रैक्टर वाले जो है डंपर नहीं सुधार पाते हैं, डंपर वाले जेसीबी नहीं सुधार पाते। लेकिन नीलांचल महाप्रभु श्री जगन्नाथ तीर्थ ऐसा है जहां मनुष्य का तो तरन तारण होता ही है। बोले त्रिष्टाम गतिम दृष्ट्वा योगिंद्र नाम सुदुर्लभम, बोले यहां पर योगियों में दुर्लभ, मैन से मुनिया सृष्टि क्रमात् क्षीणा भविष्यति। बोले कौवा भी यहां पर आ जाए तो वो भी मुक्ति पा जाता है। ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो यत्र काको अपि तम विष्णु साक्षात पश्यति भूदुजः सुदुर्लभम क्षेत्र मिदम विज्ञानाम चा विमोचनम। दूसरी बात बोले, केवल पक्षी भर नहीं तरन तारण होते हैं। जैमिनी जी महाराज कहते हैं, जैमिनीर्वाचा, इस पंचकोशीय क्षेत्र में, पंचकोश मतलब 120 किलोमीटर, 40 है, 120 अच्छा, 15 किलोमीटर, अच्छा 15 या 17, पहले दिन भी इसी पर चर्चा थी। पंचकोशी क्षेत्र में यहां यम नहीं आता। कौन नहीं आता? हम नहीं कह रहे हैं, ये पुरुषोत्तम महात्मा का स्कंद पुराण कह रहा है।
अत्युद्भुतम द्वयम दृष्ट्या यावद्धायति माधवम। पंचकोश के इस परिक्षेत्र में यम का प्रवेश नहीं है। तो एक बार यम दर्शन करने आया। दर्शन तो सब कोई कर सकता है। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने यम आया। भगवान बोले, कहो जमराज कैसे हो? भैंसा ऐसा बाहर छोड़ आया। बोले, हैं तो ठीक पर बड़े परेशान हैं। श्री किशोरी जी बोली, क्या बात है? तुम्हारा मुंह लटको भव है। सुभद्रा बहन ने भी कहा, क्या बात है मुंह लटको? कछु बीमारी है, पेटेट खराब तो नहीं है? यम बोलो, नहीं पेटेट खराब तो नहीं है, पर आपके प्रभु के चक्कर में हमारा सब सिस्टम फेल हो। तो श्री किशोरी जी लक्ष्मी जी बोली, क्या हुआ? तो यम बोला, क्या बताएं, जब से नीलांचल पर्वत पर जगन्नाथ भगवान बैठ गए हैं तब से हमारी दुकानें ही बंद हो गई, कोई आ ही नहीं रहा। जो यहां दर्शन कर जाता है, एक रात्र विश्राम कर लेता है, उसे फिर नरक जाना ही नहीं पड़ता है।